आप लोग एक से एक शायर देखे होंगे जो क्या करते हैं कि अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से एक मान लीजिए कोडवर्ड तौर पे वो अपने बातों को दूसरे से रख देते हैं। जो समझदार रहते हैं वो समझ जाते हैं, जो समझदार नहीं रहते हैं वो बस तालियां बजाते रह जाते हैं। तो हम अभी उसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शायरी मुशायरा जो होता है उसमें जो भी चीज होते हैं जो बोलते हैं उनको समझा कैसे जाए। ठीक है, तो ये आप लोग सभी को एक एक मौका दिया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए सभी को एक शायरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी सभी में से आप लोग पढ़ लीजिए, सभी को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और उसमें से ये बतलाइए कि कौन इसको बेहतर तरीके से बतला सकता है। एक को डिसाइड कीजिए कि सर हम इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका बोलने का मकसद क्या है। खुद से अपना बतलाइए कि कौन कर सकते हैं, कौन इसके बारे में बतला सकते हैं। आज का एक्टिविटीज आपका यही है, आज एक्टिविटीज जो क्लास चल रहा था वो आपका यही चलेगा। ठीक है, और फर्स्ट बेंच सादिया खड़ी हो। सादिया ठीक है, वही बतलाओ जो आता है जितना आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है। तो एक बार डिस्प्ले किया गया उस पे 5 लोगों को मौका दिया जाएगा। 5 लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बारे में, उसको अपने विचारों से उसको बतलाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं बतला पाते हैं तब फिर आपको इस चीज के बारे में हम बतलाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सादिया खानम। ऐसा कुछ समझाना आएगा तब तो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया, चलिए अब इसके बाद अलीफा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तुम्हारा यहाँ चढ़ा। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में समझाना है आपको। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने नींद में सपनों को देखता है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मतलब अपने नींद को छोड़कर, अपने आलस को छोड़कर अपने सपनों के ऊपर काम करता है, हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, वही सक्सेस हो सकता है। बहुत बेहतर, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये अब आपके पास दूसरा डिस्प्ले किया गया है जिसका मतलब बतलाएंगे सोनम। ठीक है, सभी को मौका दिया जाएगा एक लाइन की तरह। ठीक है, जैसे जैसे बैठे हैं वैसे वैसे सभी को एक एक मौका दिया जाएगा। और सभी में ये हुनर होता है कि वो कुछ न कुछ तो जरूर समझा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग 10th के बच्चे नहीं हैं, अब आप लोग 11th 12th को हो गए, यानी कि एक किताब पढ़ के आप खुद से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मान लिया जाता है कि समझा नहीं सकते लेकिन समझ तो सकते हैं ना, तो बस वही समझ लीजिए कि आपको हमको समझाना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए सोनम। दोनों मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मतलब हमें अपने सपने के लिए कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ये हम लोग को सफलता मिले या न मिले हमें कोशिश करना चाहिए, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर यानी तकदीर, किस्मत, यही हुआ ना।
मंजिल, मंजिल किसको बोलते हैं? जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसको अचीव करना चाहते हैं, हर जिसमें हमारा गोल है, ठीक है। जैसे हमारा हर इंसान के पास एक गोल होता है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी के एक एक सोच होगा, ख्याल होगा कि हमें आगे ये बनना है, हमें इस फील्ड में जाना है, हमें ये करना है, ठीक है। सपोज किसी का फील्ड हो गया दरोगा बनना, बिहार पुलिस का फॉर्मर है, तो अगर बिहार पुलिस बनना चाहे, दरोगा बनना चाहे, या और भी कोई ऑफिसर बनना चाहे, IAS ऑफिसर बनना चाहे, कोई भी चीज बनना चाहे, तो वो क्या हो गया? मंजिल हो गया, मुकद्दर वही हुआ, ठीक है। मंजिल, तो इसी का कहने का मतलब है कि आपको मंजिल मिले या ना मिले, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है कि सबको वो चीज मिल जाएगा? नहीं ना। तो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, ठीक है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम जान गए कि वहां पे एक वैकेंसी है, सिर्फ एक सीट खाली है, और हमारा गोल क्या था? दरोगा का, सपोज करते हैं दरोगा का हमारा गोल था, और वहां पे सीट कितना है? एक है। अगर फॉर्म 100 भरा गया तो क्या हम उसको तैयारी भी ना करें, घर पे बैठ जाए, भाई एक ही का है, छोड़ दो उस चीज को? नहीं ना, उस चीज को क्या करना चाहिए? अरे मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हमें कोशिश करना है ना। मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट बात। हार तो नहीं मानते हैं लोग, मानते हैं क्या हार? आप माने सपोज करते कोई 10th में फेल हो जाते हैं, तो क्या वो हार मान जाते हैं? कोई होते हैं उनको मंजिल से मतलब नहीं रहता है, उनको सर्टिफिकेट का मतलब है। लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर वो एक बार फील्ड में किसी भी फील्ड में फेल हो जाता है तो वो उस चीज को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसको अगली बार उसको और मेहनत से करने की कोशिश करता है और उसे और बेहतर तरीके से करता है। मुकद्दर बदलना आपके हाथ में है। मुकद्दर कोई लेकर नहीं आता, जो किस्मत बोला जाता है। जैसे इस पे एक और शायरी था, हमें पूरा तो याद नहीं है, कि हाथों के लकीरों से क्या होता है गालिब? यस सर। तकदीर को उनका भी होता है जिनके पास हाथ नहीं होता। यस सर। हम लोग क्या करते हैं कि एक अगर कोई बाबा है, उनके पास जाके हाथ दिखलाते हैं कि देखिए तो मेरा किस्मत कैसा है, आगे मेरे साथ क्या गुजरने वाला है या क्या होने वाला है, हमें ये चीज अचीव होगा या नहीं होगा, वो हम दूसरे को दिखलाते हैं। तो वही इसीलिए वो शायरी बना है कि हाथों के लकीरों से क्या होगा? किस्मत या तकदीर तो उनका भी है जिनके पास हाथ नहीं है। भाई जिनके पास नहीं थे तो वो आप उसकी जिंदगी नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है ना, उसके साथ भी तो कुछ हो रहा है ना, वो भी तो कोई चीज अचीव करके बैठा हुआ है, तो वो कैसे कर लिया? अगर उसका तकदीर आपका हाथ के लकीर में रहता तो वो तो उसका कुछ नहीं था, वो प्लेन था सिर्फ, है ना। तो यही कहने का मतलब है। तो वही चीज है कि आप उसको मत देखिए, आपको मंजिल और तकदीर बदलने के लिए, जो तकदीर है आपकी किस्मत जो है, उसको बदलने के लिए आपके हाथ में लकीर होने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में हुनर होने की जरूरत है। और जब आप ये हुनर को अपना लीजिएगा तो मंजिल और अपने आप अचीव होगा, फिर तकदीर जो है वो आपको खुद साथ देने लग जाएगा। समझ गए? तो बस इसका कहने का मतलब यही था, कोशिश करना गलत बात नहीं है, आपको कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आगे नई चीज लेकर आते हैं। चलिए इसको कौन समझा सकते हैं? चलो कशिश पर भी आए और इस चीज को एक्सप्लेन करें, बतलाएं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। समय की खोज मैं हूँ, शांत व मौन मैं हूँ, पथिक हूँ मैं, सत पथ का मैं सवही में व्यस्त हूँ। मतलब खोज भी समय का हम ही है, और शांत भी और मौन भी हम ही हैं, और पथिक और सच का रास्ता भी हम ही हैं, और समय में बिजी भी खुद है। चलो ठीक है। चलो इसके बाद और कोई समझा सकते हैं क्या? चलिए इसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा? स्वयं की खोज में हूँ। स्वयं मतलब अपने आप को ढूंढ रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। शांत एवं मौन में हूँ। शांत एवं मौन का मतलब चुपचाप, ना किसी से बोलना, ना किसी से लगाव रखना,
ये आपका आगे का स्टेप बतला रहा है कि जब आप अपने आप को समझ जाते हैं, आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई भी इंसान किसी से खराब या किसी से कम नहीं होता, ठीक है। बस आपके अंदर जो चीज है उसको जगाने की देरी होती है ना। जैसे कि एक इंसान, उसका भी दो हाथ, आपका भी दो हाथ, उसका भी माइंड, आपके पास भी माइंड, लेकिन आपका किस आपकी कमी क्या होता है? बस आप उस चीज को जानते नहीं हैं और लोगों से बेमतलबी बात करने में लगे रह जाते हैं। आज 1 घंटा इसके पास समय दे दिए, आज 1 घंटा उसके पास समय दे दिए, इससे हंसी मजाक कर लिए, इससे ये कर लिए, इसको एक चुटकुला सुना दिए, इसको एक कहानी सुना दिए, इसी में लगे रह जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को समझ जाता है, जो अपने आप को जान जाता है, वो क्या करता है? खुद से ही मौन हो जाता है, खुद में शांत हो जाता है, शांत और मौन हो जाता है। यानी कि लोगों से अपना जो फालतू का जो समय देते हैं, उस चीज को अपने आप को समय देना स्टार्ट कर देता है। तो यही बोलने का मतलब इसका कि स्वयं खोज में हूँ, स्वयं की खोज में हूँ, अपने आप की खोज में हूँ, शांत एवं मौन, ना किसी से बोल चाल, ना तो किसी मौन का मतलब क्या हो, एकदम शांत, बोल चाल नहीं करना, है ना, यही मतलब है। अब उसके बाद बोल रहा हूँ, पाथी के मैं सत्य तथ्य था, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूं। यानी कि मैं सत्य पथ इसका होता है सही रास्ता, जो हमें अच्छी ओर ले जाए, उसी को सही मार्गदर्शन बोला जाता है। तो मैं अपने राह पर खुद रहकर हूँ, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। जो समय जो हम दूसरे को देते थे वो हम अपने आप पे दे रहे हैं, यानी कि हम व्यस्त हैं। आपके लिए भी 24 घंटा का समय निकलता है, और जो लोग एक अच्छा गोल अचीव कर चुके हैं उनके लिए भी 24 घंटे का समय निकलता है। उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को समय दिए और ये चीज को अचीव किए, लेकिन आप अगर दूसरे को समय देते हैं तो वो समय आपका व्यर्थ चला गया ना। तो वही कह रहा है कि मैं स्वयं में व्यस्त हूँ, यानी कि ये जो समय को दे रहे हैं वो अपने आप को दे रहे हैं, ये अपने आप में व्यस्त है। तो ये आदमी सफल नहीं होगा, तो क्या आप होइएगा जो उसे देते हैं समय? नहीं ना। तो ये इतना सा बात सिर्फ 2 लाइन, मुश्किल से 2 से 3 लाइन में आएगी। 2 से 3 लाइन बतलाकर आपको पूरी आपके जीवन का, आपको जीवन जीने का शैली को बतला दिया ना। तो इसी को बोल जाता है शायरी, या तो कहावत भी बोले, तो कहावत भी बहुत जोर शोर से चलता है, ठीक है। तो इसको समझने की बस आपके थोड़ी सी कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। जो क्या बोल रहा वो समझाने के लिए आएंगे जो ऐसे लोग। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। इसका मतलब असफलता एक चुनौती है, ये सफलता नहीं देखो, कमी रह गई है उसे देखो कि क्या कमी रह गई, उसे सुधार करने के लिए कोशिश करो। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा हूँ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता क्या? असफलता यानी फेल, यही बोलता है असफलता। असफल हो गया वो एक आपका रिजल्ट नहीं है, या आप में कोई कमजोरी नहीं है, वो आपको एक चुनौती मिला है जिसको आपको स्वीकार करना है, ना कि उसे स्ट्रेस में जाना, डिप्रेस हो जाना या और भी कुछ। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब इसमें यह देखना है कि आखिरकार ये हुआ। आधा लोग तो यही सोचते हैं, आधा से 90% लोग यही सोचते हैं कि हम फेल हो गए, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम या बोले कि हम बोल हैं पढ़ने में या और भी कुछ है। ऐसा 90% लोग ये सोच कर अब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं।
आप एक बार किसी चीज की तैयारी किए, अगर आप उसमें फेल हो गए तो तुरंत आप कहिएगा सर हमको, चाहे तो आप सर को दोष दीजिएगा कि सर हमको मार्क्स नहीं दिए, चाहे तो अपने आप को दोष दीजिएगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तुरंत हार मान जाते हैं ना। फिर अपने आप को फेल घोषित करने लगते हैं कि हम भाई फेल हो गए, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम पास कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उसको ये गलत दृष्टि से मत देखो, उसको मानो कि हमें एक चुनौती दिया जा रहा है, चैलेंज दिया जा रहा है कि हम इस चीज को पास नहीं कर सकते हैं, हम फेल किए हैं ठीक है, लेकिन वो हमें चुनौती दे रहा है कि भाई हम इस चीज को पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें तो उस चीज को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, उस चुनौती को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है और हमें भी दिखाना है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे कर सकते हैं हम, तो उसी पर दूसरे लाइन में बतला रहे हैं क्या कमी है, कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसका मतलब ये होगा कि तुम कितना भी मेहनत करो, अगर फेल हो तो उसमें पूरा मेहनत तुम्हारा पानी में नहीं गया, तुम कहीं ना कहीं किसी एक चीज को छूट रहा, एक चीज दो चीज आपको जो रहना चाहिए वो आपका छूट रहा, तो बस उसी चीज को देखो और उसको सुधार करो और उसके बाद खुद ब खुद अब चुनौती जो आपको दिया गया, जो चुनौती आपको दिया गया था उसे आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर आप मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। समझ गए? तो इसका कहने का मतलब सिर्फ यही था, फेल जो होते हैं, असफल जो होते हैं, उसको एक चुनौती मानिए और जो कमी रह गया उसको देखकर आगे उस चीज को करने की कोशिश करें, आगे करें और बेहतर होगा। ठीक है।